हेलो एवरीवन। तो देखिए, आपका एपीपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन ऑन एडीओ, एसडीओ, वीओ, इन सब पे। और इसी ये सारा जो पोस्ट है वो एपीसीएस के अंदर में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर में आता है। ठीक है। तो इनका पोस्ट को लेके कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले ये बता दूँ, आपको ये बुक को एक बार रीडिंग करना चाहिए। मैं ये बोलूँगा आपको कि एटलीस्ट आप अरुणाचल जनरल अवेयरनेस का इस बुक को, किसी भी बुक को लेने से पहले एटलीस्ट रीडिंग करिए, किसी दोस्त से लेके या फिर बुक में जाके, बुक स्टोर में जाके। और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या किस तरह का कंटेंट है। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और फिर आप बाय करना होगा तो आप कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। बट एटलीस्ट आप एक बार रीडिंग करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये बुक। ठीक है। चलिए। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँ, ये कुछ पोस्ट को लेके आज एक नोटिफिकेशन आया है एपीपीएससी के द्वारा। जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है। ठीक है। इस तरीके से वीओ है, ए एडी है। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ तो बहुत कम पोस्ट होगा, बट फिर भी बाकी सब में ज़्यादा पोस्ट रहेगा। फिर उसी तरीके से एफ ए ओ है, टी ओ है, ट्रेजरी ऑफिसर, डी डी ओ है, एस टी ओ है। तो इन सब को लेके इससे पहले भी एक पोस्ट आया हुआ था, नोटिफिकेशन आया हुआ था। और आज फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन क्या क्यों लेके है? ये नोटिफिकेशन आपका एग्ज़ाम पैटर्न को लेके है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे है। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए, तो आपका जो पेपर होगा, पहले तो इन्होंने बताया कि ये पूरा मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस है, मतलब आपका डायरेक्ट अगर मेंस एग्ज़ाम हो रहा है, मेंस में तो आपका एक पेपर होगा जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का, एक ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जो कि 150 मार्क का होगा। हो सकता है कि ये 100 एमसीक्यू ही हो, मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होगा, बिकॉज़ यही पैटर्न चल रहा है। और फिर नेक्स्ट डे आपका कंसर्न सब्जेक्ट से, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, उसका सब सब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 करके। आपका सिलेबस है आपके पास में, उसको देखिए। 150 150 ईच करके टोटल कितना हो गया? 450 हो गया। और 50 मार्क्स का वाइवा होगा, टोटल मिला के 500 होगा। और जो हाईएस्ट मेरिट बन जाएगा वो ऑफिसर बन जाएगा। ये तो बेसिक सा रूल है। अब एक और नंबर 4 में लिखा गया है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ जितना पोस्ट है उसके कंपेयर में, कुछ रेशियो मानेंगे, जैसे 1:12, 1:13 का रेशियो, इस तरीके से, या फिर मैक्सिमम 1:15 का रेशियो के हिसाब से वो देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ठीक है। और रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑलवेज एमसीक्यू के फॉर्म में ही होता है। और अगर ये हुआ तो आपका ही जो मेन सब्जेक्ट है उसी से, जनरली जनरली ऐसा होता है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी पे आपका एमसीक्यू होता है। अगर साथ में चाहे तो उन लोग जनरल अवेयरनेस का पेपर, या फिर इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, या फिर कुछ ऐसे ही कॉमन पेपर हल्का सा डाल दें। पर वो बाद में देखा जाएगा, वो टोटली उन एपीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे रिक्रूटमेंट टेस्ट लेना है। तो ये तभी होगा जब स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा, तो मतलब ये चांसेस पूरा हाई है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट तो हो जाएगा, बिकॉज हमको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है इस पोस्ट को देने के लिए। बहुत दिन के बाद ये पोस्ट निकल रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर मेंस होगा, तो मेंस को लेके ये पॉइंट है। तो इन्होंने ना ये सिलेबस बताया है, इस सिलेबस को लेके बताया है। और इस सिलेबस में क्या-क्या है, कैसे इसको डील करना चाहिए, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ। हमारा कोर्सेस भी रन हो रहा है। कोर्सेस टेक्निकल, जो आपका डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है उसके लिए टेक्निकल, और नॉन टेक वही जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ को लेकर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नॉन टेक का जो क्लासेस होगा वो आपका 3rd ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो सकता है, फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स जितना भी है। और कैसे कैसे इसको किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमारा एड्रेस में आ सकते हैं, विवेक विहार ईटानगर, मेन तिनाली में आइए, तो आपको वहाँ दिख जाएगा हमारा होर्डिंग। और ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सब भी, अगर आपको कोई सजेशन, तो फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प ही करूँगा। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस को लेके। तो सिलेबस जो है आपका, ये आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें टोटल 150 मार्क्स का होगा, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस होगा। और ये जनरल पेपर मेंस लिखा जा रहा है, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़
इस तरीक़ा से उसको रिवाइड किया गया है। अब जनरल इंग्लिश में क्या है, तो जनरल इंग्लिश तो जो पहले से था सब कुछ वैसा ही है। ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है इसका। ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा और ये इसमें कोई भी आपका लेटर राइटिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल ग्रामर है और बेसिक वोके वगैरह है, रीडिंग कंप्रिहेंसिव ये सब कुछ है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रहता है ये सब ए ग्रेड और बी ग्रेड एग्जाम्स में। तो आपको उसी तरीक़ा से इसको फॉलो अप करना है, उसी लेवल से आपको लेके जाना है। तो इसका क्लासेस तो हम लोग अभी देने वाले हैं, कब से? 3 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहा है, आप लोग हमसे जॉइन कर सकते हैं। रहा बात जनरल स्टडीज़ को लेके, तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को देखने से पहले आपको 2-3 चीज़ को फ़ोकस देना चाहिए। जैसे डे टू डे आपके बारे में लिखा है, जो डे टू डे ऑब्जर्वेशंस आप लोग जो देखते हैं अपना रियल लाइफ़ में, उन पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपसे। रिसेंट डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आप जब मेंस पेपर देंगे तो आपका अपना पेपर हो सकता है। तो हो सकता है कि इन सारा पोस्ट को लेके आपका जनरली साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से आपसे कुछ बहुत हेवी करंट अफेयर पूछ लें। वो सब चीज़ को अच्छे से देखिएगा। और इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा भी हुआ है सर, ठीक है? ये सब चीज़ को देखिएगा। साथ ही साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, इंटरनेशनल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स पूरा देखना ही देखना है, आपको नहीं छोड़ना है इसमें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारा चीज़ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स एंड नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल जीके वगैरह जो मैंने पहले बुक आपको बताया था, इस बुक में अच्छे तरीक़ा से मेंशन है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये बुक को लेने से पहले आप जितने भी आपका बुक स्टोर्स में, आपके दोस्त के पास में जो भी अलग ऑथर्स का बुक स्टोर ये बुक्स है, उनके साथ में सब कंपेयर करिए और फिर मुझे बताइए कि ये बुक पढ़ के आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत रिसर्च करके इसको बनाया है। मोस्ट ऑफ द वर्ड आपको पढ़ के ही लगेगा कि इसको लिखा गया है खुद से। ऐसा कुछ नहीं है जो कॉपी पेस्ट है। ठीक है? और बाकी मालूम पड़ेगा कि आपको ये बुक पढ़ने के बाद आप खुद ही मुझे कमेंट करेंगे। इस लेवल से लेके गया हूँ और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पर फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाय करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले इसको देख लीजिए, कहीं से रीड कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप वो आपका डिसीज़न है। ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट। तो हाँ, तो अब मैंने सिलेबस को लेके बात किया, तो इस सिलेबस को आप डिवाइड कैसे करोगे और कैसे पढ़ना है आपको, तो कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये एक पार्ट में रखिए और इसको आप पढ़िए। और फिर यहाँ ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, इसको साथ में रखिए, इसको साथ में पढ़िए। और फिर पॉलिटी, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट में थोड़ा कम ही आएगा, बट फिर भी इंडस वैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस और अरुणाचल जी के, इसको एक साथ में रखिए। और फिर जनरल इंग्लिश एक साथ में रखिए। ये आप अगर खुद चाहते तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? आपका बैच स्टार्ट होगा 3 अगस्त से। और इसको आपको पढ़ाया जाएगा, अमित सर लेंगे आपका 7:15 AM से। और फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसको लेंगे अंकित सर लेंगे इसको 8:30 AM में। और ये जो पार्ट है इसको लिया जाएगा विजय सर से, ठीक है? विजय सर लेंगे इसको, और इसको लेंगे आपका 9:30 PM में। इंग्लिश का क्लास टाइमिंग अभी मैं आपको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बाद में अपडेट होगा। तो थोड़ी देर बाद में हम लोग इसको अपडेट कर देंगे डे आफ्टर द, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद इसका क्लास टाइमिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। फैकल्टीज़ को लेके चिंता मत करिए, सारा फैकल्टीज़ अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, रहा बात अरुणाचल जी को लेके, तो इसको लेके मैं आपको अलग से 25 लेक्चर्स मैं दूँगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा। बिकॉज़ बुक्स भी आप देख लेंगे तो वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप उसमें क्लैरिटी आपको आ ही जाएगा। तो वापस से बता रहा हूँ, ये कुछ पोस्ट है जिसको लेके आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपको कोचिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर में कॉल करिए, मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर ऑफिस में आना है तो आप विवेक विहार मेन तिनाली में आइए, और वहाँ में हमारा ऑफिस है, वहाँ भी आपके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेजरी ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर निकल के आया है कि सिलेबस ऑफ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ये एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इन पोस्ट के लिए अलग से।
फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, ये इन लोग का रिक्रूटमेंट अगर होता है, तो इनका रिक्रूटमेंट होना ही है, पक्का लिख दिया इन्होंने। तो इनका कमर्शियल मैथमेटिक्स जो होगा 200 मार्क का इनका रिक्रूटमेंट पेपर होगा। अब ये जो है, इसके लिए भी आपका क्लासेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और अभी 20 आपका मान लीजिए 3 अगस्त का 1 या 2 दिन के बाद से इसके सिलेबस पे भी हम लोग क्लास स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। और रहा बात ऑप्शनल पेपर, तो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर स्टार्ट होने वाला है, मैथमेटिक्स का और कॉमर्स भी हो सकता है। स्टैटिक का चांसेस थोड़ा कम है, बट इन 3 पेपर पे हम लोग स्टार्ट करने जा सकते हैं ऑप्शनल पेपर। तो अगर आपको ऑप्शनल का भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको ज़्यादा हेल्प करूँगा। और इस पोस्ट को लेके मैं और भी डिटेल वीडियोज़ आपको एक बनाने का कोशिश करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। अब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, वो अकॉर्डिंग टू एपीपीएससी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से दिया है। और पोस्ट को लेके तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है, इन सारा पोस्ट को लेके, ये सारा पोस्ट लेकर हो सकता है कि नियर टू 200 पोस्ट हो जाए। ये पूरा पोस्ट लेकर 200 पोस्ट के आसपास पहुंचना चाहिए, एक मुझे अनुमान है। पर मैं इसमें आप दे वेट करते हैं हम लोग कि कितना पोस्ट आने वाला है, कितना पोस्ट नहीं आने वाला है। ठीक है? तो फिर भी देखते हैं कितना पोस्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि कितना पोस्ट आएगा, बट जस्ट कहीं तो मैंने किसी का आर्टिकल पढ़ा था या फिर किसी का फेसबुक पोस्ट देखा था कोई मिनिस्ट्री के लेवल पे। तो वहाँ से मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है। पर इस पे भरोसा किया नहीं जा सकता है। देखा जाएगा, जब भी पोस्ट आएगा उस पे हम लोग बात करेंगे। अगेन से मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको मुझसे कुछ भी कंटेंट करना है, ए एंड बी ग्रेड जॉब के लेके कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। और रहा बात एडीओ एसडीओ का, तो ये क्लासेस का रिकॉर्डिंग हम लोग अभी क्लासेस तो चल ही रहा है, इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा टेक्निकल। आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से कवर किया गया है, फुल नोट्स लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। और कुछ इम्प्रूवमेंट कि जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ वीडियोस होगा जब मैं लाइव कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे सजेशन दे दीजिएगा, मैं वहाँ वर्क करूँगा और मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाय।